चलो, तो जब ये टाइफाइड का रोगजनक रामलाल के शरीर में प्रवेश करेगा, तो अब रामलाल के शरीर में प्रवेश करने के बाद में ये रामलाल के शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो रामलाल के शरीर के पास में भी अपनी सैनिक कोशिका होगी। हर देश के पास में जैसे अपनी सैनिक कोशिकाएं होती है, वैसे ही हम जीव के अंदर, हम ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी सैनिक कोशिकाएं होती है। तो जैसे ही कोई भी रोगाणु, रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमारे अंदर रोग उत्पन्न करेगा, वैसे ही हमारे शरीर की सैनिक कोशिका क्या करेगी? इस रोगजनक को मारेगी, किल करेगी। इस रोगजनक को मारेगी, किल करेगी, है ना। तो उसे ही हमारे शरीर की वह पावर जो इस रोगजनक को मार रही है, इस रोगजनक को किल कर रही है, वही हमारी इम्यूनिटी है। हमारे शरीर की वह पावर जो इस रोगजनक को मार रही है, वह हमारी इम्यूनिटी है। वो हमारी क्या है? इम्यूनिटी है। आप देखोगे कि हमें जब जुकाम होता है तो हमें एक दिन जुकाम हुआ, 2 दिन जुकाम हुआ, 3 दिन जुकाम हुआ, तीसरे से चौथे दिन हमारा जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है। फर्स्ट डे तो जुकाम का रोगजनक हमारे अंदर प्रवेश करेगा, हमारे अंदर रोग उत्पन्न करेगा, फिर हमारे शरीर की सैनिक कोशिका जाग उठेगी और उस जुकाम के रोगाणु से लड़ेगी और उसे हरा देगी और हमारा जुकाम ठीक हो जाएगा। आया समझ में? तो इम्यूनिटी क्या होती है? पावर ऑफ अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। हमारे बॉडी की वह पावर, वह क्षमता जो रोगाणु से लड़ती है। तो इम्यूनिटी क्या होती है बेटा जी? देखो, पावर ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी की वह पावर, वह क्षमता जो रोगाणु से लड़ती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? पैथोजन। या फिर लिखो, परपोषी की रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता, है ना। परपोषी क्यों बोला यहां पर? क्योंकि वो रोगाणु हमारे अंदर रह रहा है आके, है ना। तो हम क्या हुए? परपोषी हुए। तो हमारी रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता हमारी प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी कहलाती है। अब प्रतिरक्षा हमें कहां से मिलती है? प्रतिरक्षा हमें मिलती है प्रतिरक्षा तंत्र से मिलती है। याद रखना, प्रतिरक्षा हमें कहां से प्राप्त होती है? प्रतिरक्षा जो होती है, प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त होती है। और ये प्रतिरक्षा तंत्र किससे मिलकर बना है? और यह प्रतिरक्षा तंत्र लसिकाब अंग से मिलकर बना है। तो प्रतिरक्षा हमको कहां से मिलती है? प्रतिरक्षा तंत्र से मिलती है। और ये प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षा किससे मिलती है? प्रतिरक्षा तंत्र से। और ये प्रतिरक्षा तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है? लसिकाब अंग से। मतलब कहीं ना कहीं लसिकाब अंगों के अंदर हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं हैं और हमारे शरीर की वो रक्षा करती हैं। अब बात करते हैं, प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है सहज प्रतिरक्षा या फिर प्रतिरक्षा, या फिर आप इसे बोलते हो इनेट इम्यूनिटी। दूसरा आता है उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कोई बात नहीं शक्ति, आगे अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। जुकाम की मेडिसिन हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जुकाम जल्दी ठीक। ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म से उपस्थित होती है, ऐसी प्रतिरक्षा जो हमारे अंदर जन्म से उपस्थित है, मतलब जब हमारे अंदर जब हमारा जन्म हुआ है, जन्म के समय से ही वह प्रतिरक्षा हमारे अंदर उपस्थित होती है। बस ये प्रतिरक्षा थोड़ी सी वीक होती है ना। तभी तो कोई छोटे बच्चे को कोई भी बीमारी, रोग आसानी से हो जाता है। छोटे बच्चे को कोई भी बीमारी, रोग, डिजीज जो होता है कैसे हो जाता है? आसानी से हो जाता है। तो प्रतिरक्षा क्या होती है? सहज प्रतिरक्षा जो है आपकी कहां पर होती है? हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा, तो वह प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद
अर्जित की जाती है। जैसे जन्म हो जाता है, जन्म के बाद में एक बच्चा 5 साल का हुआ, उसको क्या हुआ, टाइफाइड हो गया। अब उसको लाइफ में दोबारा टाइफाइड नहीं होगा, क्योंकि जब उसको पहली बार टाइफाइड हुआ तो उसके अंदर टाइफाइड के रोग को लड़ने की क्षमता आ गई है। तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। सहज प्रतिरक्षा, ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म से हमारे अंदर उपस्थित है। दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा, ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद हमने अर्जित करी है। अब देखो, आ जाओ, मानव प्रतिरक्षा तंत्र मुख्य रूप से, प्रतिरक्षा किससे मिलती है, प्रतिरक्षा तंत्र से। और ये प्रतिरक्षा तंत्र मुख्य रूप से लसिकाभ अंग, उत्तक, कोशिका एवं घुलनशील अणु जैसे कि प्रतिरक्षी एंटीबॉडी से मिलकर बना है। मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र लसिकाभ अंग से मिलकर बना है। तो कहीं ना कहीं यही लसिकाभ अंग हमको प्रतिरक्षा प्रदान कर रहे हैं।